PS I लव यू। गैरी और हॉली एक मैरिड कपल हैं जो कि मैनहट्टन के लोअर ईस्ट साइड में रहा करते हैं। गैरी आयरिश है और हॉली अमेरिकन। दोनों की लव मैरिज हुई थी और दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। हाँ, उनकी लाइफ में थोड़ी बहुत तकरार भी हुआ करती थी, लेकिन प्यार तो बेशक बहुत था। इतना कि हॉली ने गैरी की डेथ के बाद अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया और फिर शुरू हुआ गैरी के खतों के आने का सिलसिला, जिसने हॉली को उस सदमे से उबरने में मदद की और जिंदगी को जीने की नई राह दिखाई। यही है हमारी इस मूवी का प्लॉट। तो मूवी लवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा और अब जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे और मुझे आप लोगों का साथ इसी तरह मिलता रहेगा। तो चलते हैं मूवी की ओर। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हॉली और गैरी हॉली की मम्मी के घर से वापस लौट रहे हैं। हॉली बहुत ही गुस्से में है। गैरी उससे मनाता हुआ उसके पीछे चल रहा है। गैरी ने हॉली की मम्मी को कह दिया था कि वो तो बच्चे चाहता है, लेकिन हॉली अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं है। और तो और उसने ये भी कह दिया था कि हॉली लेस्बियन है। दोनों अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं। हॉली का गुस्सा 7वें आसमान पर है। गैरी उसे याद दिलाता है कि तुमने ही तो कहा था कि जब तक हम एक अपार्टमेंट नहीं खरीद लेते तब तक हमें बच्चों के लिए वेट करना चाहिए। हॉली उसे गुस्से में कहती है कि हम अपार्टमेंट खरीदने के लिए 5 साल से जो पैसे जमा कर रहे हैं, तुमने उसके बारे में मम्मी को क्यों नहीं बताया? उन दोनों में ऐसे ही बहुत सी बातों को लेकर लड़ाई होती है। गैरी अचानक अपार्टमेंट के बाहर चला जाता है। कुछ ही सेकंड्स में वो लौट कर भी आ जाता है। तब तक हॉली भी नॉर्मल हो चुकी है। दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। गैरी हॉली को कहता है कि मैं तुम्हारी मम्मी के सामने बहुत नर्वस हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शादी के 9 साल बाद भी वो मुझे पसंद नहीं करती हैं। हॉली हंसकर कहती है कि सही में वो तुम्हें पसंद नहीं करती और वो दोनों सोने चले जाते हैं। हॉली गैरी को लाइट्स ऑफ करने के लिए कहती है। गैरी थोड़ा बहाना बनाता है और हॉली को ही लाइट बंद करने के लिए उठना पड़ता है। ये पूरा सीन मूवी की शुरुआत में हॉली और गैरी की प्यार भरी जिंदगी की एक झलक दिखलाता है। विंटर्स में ब्रेन ट्यूमर के कारण गैरी की डेथ हो जाती है। उसके फ्यूनरल के बाद रिपास्ट सेरेमनी में गैरी की एशेस रखी हुई हैं और प्रीस्ट गैरी के लिए कुछ वर्ड्स कहते हैं। वहाँ हॉली अपनी मॉम के साथ है और वहाँ डैनियल भी है जो कि उसकी मॉम के पास काम करता है। हॉली की सिस्टर क्यारा भी वहाँ आती है। शरॉन हॉली की बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। वो मिसेस रैली से, जो कि हॉली की मॉम है, उनसे हॉली के इन-लॉज के बारे में पूछती है। मिसेस रैली उसे बताती हैं कि गैरी के पापा का रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है, इसीलिए वो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं। शरॉन अपने हस्बैंड जॉन के साथ वहाँ आई है। हॉली की एक और अच्छी फ्रेंड है डेनाइस, वो भी वहीं है। डेनाइस एक एलिजिबल लड़के के पास जाकर उससे पूछती है कि क्या वो सिंगल है, क्या वो गे है। उस लड़के मैट के हाँ कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। एक और लड़की जॉर्ज से भी जाकर वो पूछती है कि क्या वो सिंगल है, क्या वो गे है और क्या वो काम करता है। अपने आखिरी सवाल का जवाब ना सुनते ही वो फिर वहाँ से चली जाती है। डेनाइस अपने लिए पार्टनर काफी सोच समझकर दिमाग से चुनना चाहती है। क्यारा हॉली को बताती है कि उसे थोड़े टाइम पहले गैरी का लेटर मिला था। वो चाहता था कि मैं वापस मॉम के पास आ जाऊँ। हॉली अकेले रहना चाहती है और किसी से बात नहीं करना चाहती, इसीलिए वो काउंटर के पीछे जाकर ग्लासेस क्लीन करने लग जाती है। तब मिसेस रैली हॉली को वो सब करने के लिए मना करती हैं और उसे कहती है कि उसकी सिस्टर क्यारा भी वहाँ आई हुई है। अगर हॉली चाहे तो उनके साथ कुछ दिन रह सकती है, जिसके लिए हॉली उन्हें मना कर देती है। मिसेस रैली को लगता है कि हॉली अपने रूटीन में वापस आना चाहती है। वो फिर हॉली को कहती है कि ये शायद तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, अब तुम्हें अपना जॉब फिर से ज्वाइन कर लेना चाहिए। हॉली एशेस के अर्न को लेकर अपने अपार्टमेंट आ जाती है। वो सभी सामान टेबल के ऊपर से हटाकर उस अर्न को वहाँ रखती है। उसे गैरी की बहुत याद आ रही है। वो गैरी के फोन में कॉल लगाती है। उसे गैरी का फीड किया हुआ मैसेज बार बार सुनाई देता है, जिससे उसको थोड़ा अच्छा लगता है। हॉली ने अपने आप को उस अपार्टमेंट में बंद कर लिया है। वो कॉफी भी 2 ही कप बनाती है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि गैरी अब उसके पास नहीं है। वो गैरी के कपड़ों को भी पहनती है और उसे महसूस करती है। हॉली रोड पर चलते हुए भी गैरी की बातों को ही सोचती रहती है। एक दिन हॉली रात में मूवी देखते हुए सो जाती है। अचानक ही उसकी नींद खुलती है। वो गैरी को कहती है कि आज तुम्हारा टर्न है, प्लीज लाइट्स ऑफ कर दो। फिर वो देखती है कि गैरी वहाँ नहीं है।
उसे गैरी सोफे पर बैठा हुआ गिटार बजाता हुआ दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर उसे कहती है कि मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ। होली गैरी को कहती है कि मुझे अब काम पर नहीं जाना है। गैरी उससे कहता है कोई बात नहीं, तुम अब काम करना छोड़ दो। होली कहती है कि अब मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है। एक्चुअली होली हर चीज का प्लान बनाया करती थी और उसी के हिसाब से चला करती थी। गैरी उससे कहता है कि प्लान्स कभी भी काम नहीं किया करते हैं। होली पलट कर देखती है तो उसे गैरी वहाँ नजर नहीं आता। वो वहीं काउच पर आकर सो जाती है। होली अपनी जॉब पर नहीं जा रही है। उसके बॉस ने उसे कहा है कि वो जब चाहे जॉब पर आ सकती है, उसकी प्लेस यहाँ पर सेफ रहेगी। इसी तरह 3 हफ्ते गुजर जाते हैं। इस बीच उसने किसी से भी फोन पर बात नहीं की है, न ही कोई मैसेज पड़ा है। वो अपने आप में ही खोई हुई रहा करती है। उसके अपार्टमेंट की हालत भी बहुत खराब है। जगह जगह सामान फैला हुआ रहता है और वो गैरी की शर्ट पहनी हुई है। गैरी का फेवरेट सॉन्ग देखकर वो उसकी आवाज में आवाज मिलाकर गाना गा रही है। उसी वक्त उसकी मम्मी कियारा, शेरोन, जॉन और डेनाइस होली का 30th बर्थडे सेलिब्रेट करने उसके अपार्टमेंट आ जाते हैं। मिसेज रेली अपार्टमेंट की हालत देखकर उसे सबके साथ मिलकर क्लीन करने लग जाती है। वो होली को यह भी बताती है कि हमने आने से पहले तुम्हें बहुत कॉल लगाया था, पर तुमने हमारे किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। मिसेस रेली ने होली की इस हालत को देखकर उसको समझाया और उसे शावर लेने के लिए भेजा। बाद में शेरोन तैयार होने में होली की मदद करती है। होली शेरोन से कहती है कि मेरी इच्छा अब काम पर जाने की नहीं होती, न ही किसी से मिलने की। मुझे लगता है कि जीवन भर अपना वेडिंग गाउन पहनकर, अपना वेडिंग केक खाकर इसी अपार्टमेंट में मैं अपना जीवन बिता दूं। शेरोन उसे समझाती है कि ऐसा मिडिल क्लास लोग नहीं कर सकते, उन्हें जिंदगी चलाने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। होली सोच में पड़ जाती है। उसी वक्त वहाँ होली के लिए एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स आता है। वो एक केक था जो कि गैरी की तरफ से था। होली हैरान हो गई कि उसे ये लगा कि जॉन ने उसके साथ मजाक किया है, लेकिन जॉन का कहना था कि ये उसका काम नहीं है। तभी जॉन को बॉक्स के ढक्कन में टेप से चिपका हुआ वॉकमैन दिखाई देता है। वो उसे निकालकर होली को देता है। उसके ऊपर प्ले में लिखा हुआ है। उस कैसेट को प्ले करते ही उसमें से गैरी की आवाज सुनाई देने लगती है। मिसेस रेली वहाँ से उठकर चली जाती हैं। उन्हें लगता है कि गैरी ने मरने के बाद भी उनकी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा है। उस कैसेट में गैरी कह रहा है कि ये बहुत अजीब है कि मैं तुम्हारे 30th बर्थडे पर तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ लेटर्स लिखे हैं। वो लेटर्स तुम्हें अलग अलग तरीके से मिला करेंगे। मैंने इन लेटर्स को देने के लिए तुम्हारे बर्थडे का ही दिन चुना, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने अपने आप को घर में ही बंद कर लिया होगा। लेटर नंबर 1 तुम्हारे पास कल आएगा और अभी मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसे ही करो। और प्लीज ये जानने की कोशिश मत करना कि लेटर्स तुम्हें कैसे मिला करेंगे। अगर तुम ऐसा करोगी तो मेरा पूरा प्लान खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं जाते वक्त तुम्हें गुड बाय भी अच्छे से नहीं कह पाया था। तो फिर अभी के लिए तुम मेरे लिए बस इतना करो कि बहुत सुंदर से तैयार हो जाओ और अपने फ्रेंड्स और मम्मी के साथ बाहर जाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो। मिसेस रेली वहाँ आ चुकी हैं। वो ये सुनकर अफसोस जाहिर करती हैं। गैरी कैसेट के थ्रू फिर बोलता है कि डेनाइस अब जाओ और पार्टी की प्लानिंग करो और हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। सभी मिलकर बाहर पार्टी के लिए जाते हैं। वहाँ सभी तो बहुत मस्त हैं, लेकिन होली कंफर्टेबल फील नहीं करती है। मिसेस रेली जो कि एक बार चलाती है, कियारा उन्हें पार्टी के किस्से सुनाती है। डैनियल को होली स्टोर रूम में मिलती है। वो उसे वहाँ होने का कारण पूछता है। तब होली उसे बताती है कि वो ये जानने की कोशिश कर रही थी कि उसका हस्बैंड क्यों मर गया। डैनियल उसे समझाता है और कहता है कि उसके भी रिश्ते कई बार टूट चुके हैं। होली बहुत ज्यादा ड्रंक है। डैनियल उसे मिसेस रेली के अपार्टमेंट में लेकर आता है और बेड पर सुला देता है। मिसेस रेली होली के सैंडल्स खोलती हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। सुबह होली की नींद अपने फोन की रिंग से खुलती है। वो देखती है कि उसे शेरोन का कॉल आया है। शेरोन उसे याद दिलाती है कि उसे जाकर मेल बॉक्स चेक करना है। होली दौड़ती हुई वहाँ जाती है और उसे गैरी का पहला लेटर मिल जाता है। उसमें गैरी ने होली के लिए लिखा था कि वो तुरंत ही जाकर अपने लिए एक बेड साइड लैंप खरीद ले। गैरी को पता था कि होली को रात में लाइट बंद करने उठकर जाना पड़ेगा, इसीलिए उसने उसे बेड साइड लैंप खरीदने कहा था। दूसरी बात उसने लेटर में लिखी थी कि जाकर अपने लिए एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस खरीद ले, क्योंकि उसके नेक्स्ट लेटर के लिए उसे उस ड्रेस की जरूरत पड़ेगी। उस लेटर के नीचे लिखा हुआ है PS I love you। हम होली को अपने बेड पर बैठा हुआ पाते हैं और वो एक सुंदर सी पार्टी ड्रेस पहने हुए है और उसके साइड में एक लैंप रखा हुआ है जिसे
वो ऑन ऑफ कर रही है। वो हर तरफ गैरी को इमेजिन करती है, उसे कपड़े बदलते हुए देखती है, उसे तैयार होते हुए देखती है और उसे देखकर खुश होती है। होली कहती है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी मेरे पास हो। होली अपने काम पे वापस जाने लग जाती है। वो प्रॉपर्टी सेलिंग का काम करती है। वहाँ एक हस्बैंड और वाइफ में अपार्टमेंट को लेकर थोड़ी बहस होने लग जाती है, जिसे सुनकर होली को अपना और गैरी का झगड़ा याद आ जाता है। वो उस आदमी का पक्ष लेकर उस लेडी से झगड़ने लग जाती है। बाद में होली उस जॉब को छोड़कर घर आ जाती है। समय काफी निकल गया है, स्प्रिंग सीजन आ गया है। होली के दरवाजे पर एक आदमी आता है और उसे बताता है कि वो एक गाना सुनाएगा और उसे एक लेटर देगा। होली उससे गुस्से में कहती है कि उसे कोई भी गाना नहीं सुनना, बस उसे वो लेटर चाहिए। वो मजेदार आउटफिट पहना हुआ आदमी उसे लेटर देकर चला जाता है। वो लेटर एज यूजुअल गैरी का ही है। उस लेटर में गैरी ने होली के लिए लिखा है कि उसे इस महीने डिस्को डिवा में जाकर कराओके परफॉर्म करना होगा। उसमें उसने आगे लिखा है कि तुम नहीं जानती, शायद इससे तुम्हें कोई इनाम मिल जाए। नीचे पहले के ही सामान लिखा हुआ है, PS I love you। होली ये पढ़कर चौंक जाती है। वो अपने आप से कहती है कि मैं ये नहीं करने वाली हूँ। उसे लगता है कि गैरी उसे कह रहा है कि तुम्हें ये करना ही होगा। उसको लास्ट टाइम का कराओके का सीन याद आ जाता है। गैरी जो कि बहुत ही अच्छा सिंगर था और एक म्यूजिक लवर था, वो एक बार डिस्को डिवा में गा रहा होता है। गाने के बाद वो होली को गाने के लिए स्टेज पर इनवाइट करता है। होली के साथ वहाँ शेरोन और डेनाइस भी हैं। होली गैरी की बात नहीं सुनती और बैठी रहती है। तब गैरी उसे चैलेंज करता है, जिसे सुनकर होली उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और बहुत जोश में स्टेज पर जाकर गाना गाना शुरू कर देती है। अचानक ही वो जोरों से गिर जाती है। होली की नाक टूट जाती है और एंकल ट्विस्ट हो जाती है। वो हॉस्पिटल में गैरी के ऊपर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उसी ने उसे जबरदस्ती कराओके गाने के लिए उकसाया था। होली प्रेजेंट लाइफ में शेरोन और जॉन को कहती है कि मैं भी कितनी बुद्धू थी, छोटी छोटी चीजों के लिए गैरी से लड़ा करती थी। शेरोन, जॉन और डेनाइस टेबल पर बैठे हुए हैं। डेनाइस वहाँ कराओके अनाउंसर को देखकर अट्रैक्ट होती है और उस पर चीप कमेंट कर देती है। जॉन को डेनाइस का इस तरह का बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। स्टेज पर होली का परफॉर्मेंस अनाउंस किया जाता है। होली उसी ड्रेस में है जो उसने गैरी के फर्स्ट लेटर मिलने पर खरीदी थी। वो गैरी को कोसती है और गाने के लिए स्टेज पर चली जाती है। वो बहुत ही इमोशनल गाना गाती है। उसे ऐसा लगता है कि वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ गैरी बैठा हुआ उसे देख रहा है और सुन रहा है। डेनाइस जाकर टॉम से बात करने लग जाती है और दोनों उसी वक्त एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। डैनियल भी होली का गाना सुनता है। वो होली के पास आकर उसकी गाने की बहुत तारीफ करता है और होली से पूछता है कि क्या वो उसे बता सकती है कि लेडीज को क्या चाहिए रहता है। वो कभी ये बोलती हैं, कभी वो, जब भी कुछ बोलो उसका उल्टा ही बोलती हैं। होली उसकी बात पर हंस देती है और उसे कहती है कि ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, पर मैं तुम्हें बता सकती हूँ। लेडीज को भी नहीं पता रहता कि उन्हें क्या चाहिए रहता है। डैनियल को बहुत गुस्सा आता है। वो अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड के उसे छोड़कर जाने की से उबर नहीं पाया है। डैनियल होली के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिसे होली खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेती है। थोड़े दिनों के बाद एक दिन लॉन्ड्री से होली के कपड़े आते हैं। लॉन्ड्री की चिट लगा हुआ एक लिफाफा भी है, जिसमें लिखा है कि उन्हें ये लिफाफा लेदर जैकेट में से मिला है। इस लिफाफे में गैरी का अगला लेटर है। उसमें लिखा है कि जो लेदर जैकेट लॉन्ड्री से आई है, इसमें तुम बहुत अच्छी लगती हो, इसे तुम रख लो और मेरे बाकी कपड़ों की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट काम तुम्हें यही करना है कि मेरे सभी कपड़ों को हटाकर उस छोटे से अपार्टमेंट में अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाओ। नीचे वैसे ही लिखा हुआ है, PS I love you। होली गैरी के लेटर में लिखी हुई बात मानकर उसके सभी कपड़े और उसकी चीजों को पैक कर देती है। वो उसका सामान पैक करते हुए काफी उदास दिख रही है। होली डैनियल के साथ आयरिश फेमाइन मेमोरियल पर जाती है। वो दोनों अब अच्छे दोस्त हो गए हैं। वहाँ एक ओल्ड कपल को देखकर होली इमोशनल हो जाती है, लेकिन डैनियल आश्चर्य करता है कि उतनी उम्र तक दोनों साथ कैसे रह लिए। होली और डैनियल दोनों के सोचने का तरीका बहुत अलग है। वो डैनियल को कहती है कि क्या वो गैरी का कुछ सामान लेना चाहेगा, क्योंकि वो उन्हें किसी ऐसे आदमी को देना चाहती है जो कि गैरी को नहीं जानता था। डैनियल होली के अपार्टमेंट में जाकर सामान ले लेता है। होली सो रही है। सोते हुए वो गैरी को अपने साथ ही सोया हुआ महसूस करती है। उसे ऐसा लगता है कि गैरी ने उससे किस किया है। होली मेल बॉक्स में मेल लेने के लिए जाती है। वहाँ उसे सब्र नहीं हो
रहा और वो डिलीवरी मैन से लेटर छीन कर ले लेती है। वहाँ उसे गैरी के ऑफिस में जाने का क्लू मिलता है। वो जॉन के साथ गैरी के ऑफिस जाती है और उसे पता चलता है कि गैरी ने होली, शेरॉन और डेनाइस के लिए आयरलैंड की एक ट्रिप प्लान कर रखी थी। वो अपनी इस ट्रिप के बारे में मिसेस रेली को बताती है। मिसेस रेली होली को समझाती हैं कि गैरी अब इस दुनिया में नहीं है और तुम जब तक उसके लेटर्स का इस तरह इंतजार करती रहोगी ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा और अपनी जिंदगी को खुद ही जीना सीखना होगा, वो भी गैरी के बिना। वो होली से उसके और डैनियल के बारे में भी पूछती है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। होली अभी गैरी के बनाए हुए ट्रिप के बारे में सोचकर काफी एक्साइटेड है। वो मिसेस रेली को कहती है कि डैनियल और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसकी इस बातों को डैनियल सुन लेता है। वो अपने और होली दोनों के लिए यंकी शो के टिकट्स लेकर आया था। डैनियल उन टिकट्स को फाड़कर फेंक देता है। शेरॉन, डेनाइस और होली आयरलैंड पहुंच जाते हैं। आयरलैंड जहाँ का कि गैरी रहने वाला था। आयरलैंड में तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ गैरी ने इन तीनों के रुकने का इंतजाम किया हुआ है। वहाँ शेरॉन को गैरी का लिखा हुआ लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि वो फिशिंग करवाने के लिए होली को लेकर जाए। होली को याद आता है कि गैरी हमेशा ही उसे आयरलैंड में लेक दिखाने ले जाना चाहता था। डेनाइस को भी वहाँ बेडरूम से एक लेटर मिलता है जिसमें उसने डेनाइस को कहा है कि वो होली को उसके फेवरेट पब वैलेंस लेकर जाए। गैरी के अनुसार वहाँ का म्यूजिक और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वहाँ भी गैरी ने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ है। होली, शेरॉन और डेनाइस पब में जाते हैं। होली दोनों को कहती है कि गैरी ने उसके लिए कोई भी लेटर नहीं छोड़ा है। वहाँ पब में एक सिंगर विलियम गाना गा रहा होता है। तीनों उसके गाने को बहुत एंजॉय करते हैं। शेरॉन और डेनाइस होली को विलियम के पास जाने के लिए फोर्स करते हैं। पहले तो होली हिचकिचाती है, फिर विलियम से बात करने के लिए चली जाती है। विलियम से उसका इंट्रोडक्शन होता है। विलियम होली का नाम सुनते ही उसे कहता है कि वो उसका नेक्स्ट सॉन्ग सुनने के लिए वहाँ रुके रहे क्योंकि नेक्स्ट सॉन्ग अमेरिकन सॉन्ग है और वो होली को जरूर पसंद आएगा। विलियम गाना गाता है और ये वही गाना है जिसे गैरी ने होली के लिए गाया था। होली उस गाने को सुनकर दुखी हो जाती है और शेरॉन और डेनाइस से कहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, गैरी क्यों मुझे ये सब याद दिलाना चाहता था, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। होली शेरॉन और डेनाइस के साथ विलियम से मिले बिना वापस आ जाती है। तीनों अगले दिन फिशिंग के लिए लेक में जाते हैं। शेरॉन नील पेंट लगा रही है, उसी वक्त होली के स्टिक में फिश फंस जाती है। उसके निकालने के चक्कर में शेरॉन का मेकअप किट पानी में गिर जाता है और नाव के दोनों ओर्स भी पानी में गिर जाते हैं। अब ये तीनों लेक में अकेले फंस गए हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। वहीं शेरॉन होली और डेनाइस को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और डेनाइस भी उन दोनों को बताती है कि टॉम ने उसे प्रपोज किया है और इस न्यू ईयर ईव पर वो दोनों शादी करने वाले हैं। तीनों हंसते हैं कि यही जगह मिली थी इन तीनों को अपनी बातें शेयर करने के लिए। वहाँ लकीली विलियम आ जाता है, उन तीनों को वहाँ से निकाल ले जाता है। विलियम हफ्ते के 2 दिन लेक पर पेट्रोल मैन का काम करता था और उसके अनुसार उसने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार किसी को बचाया था। विलियम उन तीनों को उनके घर ड्रॉप करने आता है और बाहर हो रही बारिश के कारण उसे वहीं रुकना पड़ जाता है। होली उसके इस तरह वहाँ रुकने पर कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन वो शेरॉन और डेनाइस को कुछ कह नहीं पाती। होली किचन में आती है, वहीं उसकी नजर विलियम पर पड़ जाती है जो कि उसी वक्त शावर लेकर निकला था और नेकेड था। वो दोनों ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तभी अचानक होली उसे बहुत जोरों से किस करने लग जाती है। होली के इस तरह रिएक्ट करने के कारण विलियम हड़बड़ा जाता है। होली को अचानक ये रियलाइज होता है कि वो कुछ गलत कर रही है। वो विलियम को एक्सप्लेन करती है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत समय से किसी भी रिलेशन में नहीं हूँ, इसीलिए शायद मुझसे ऐसा हो गया। विलियम उसे कंफर्टेबल महसूस करवाता है, उसे किस करता है और वो दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। होली विलियम को कहती है कि क्या वो उसे अगले दिन एनिस्केरी ले जा सकता है, वहाँ उसे अपने इन लॉज कैनेडी से मिलना है। विलियम उससे पूछता है कि क्या वो रोज और मार्टिन के बारे में बात कर रही है जो कि गैरी के पेरेंट्स हैं। विलियम को रियलाइज होता है कि ये वही होली है जिसके लिए उसने पब में उस दिन गाना गाया था। वो होली को बताता है कि वो गैरी के म्यूजिक बैंड में उसके साथ था और गैरी ने उसे होली के बारे में बहुत कुछ बताया था। गैरी और विलियम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। विलियम होली को
अपने और गैरी के काफी किस्से सुनाने लग जाता है। अगले दिन होली गैरी के पेरेंट्स से मिलने जाती है। वहाँ उसे रोज गैरी का लेटर पढ़कर सुनाती है और उसे बताती है कि उसके पास होली के लिए एक लेटर है। होली को आश्चर्य होता है कि गैरी कैसे जानता था कि वो यहाँ उसके पेरेंट्स से मिलने आएगी। मार्टिन और रोज अफसोस करते हैं कि वो दोनों गैरी के फ्यूनरल में नहीं आ पाए क्योंकि मार्टिन का उसी वक्त ऑपरेशन हुआ था। होली उनसे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे यहाँ आप दोनों से मिलने गैरी के साथ आना चाहिए था। वो कहती है कि वो डरती थी कि कहीं वो दोनों उससे नाराज तो नहीं है क्योंकि गैरी और होली ने पेरेंट्स से पूछे बिना लव मैरिज कर ली थी। होली गैरी के लेटर को लेकर उसके घर के पीछे बनी हुई वॉल के पास जाती है जिसे गैरी फोर्ट कहा करता था और वहीं वो अपने सारे डिसीजंस लिया करता था। उस लेटर में गैरी ने लिखा है कि वो वहीं बैठकर होली के बारे में सोचता था जब उससे पहली बार मिला था। गैरी को होली के कहे गए पहले शब्द भी याद हैं कि उसने उसे कहा था कि वो विट्सन नेशनल पार्क जाना चाहती है और वो खो गई थी, लेकिन गैरी को उस वक्त ऐसा लगा था कि वो तो उससे मिल गई थी। होली को भी गैरी का लेटर पढ़ते हुए उससे हुई पहली मुलाकात याद आ जाती है। उस दिन बहुत ठंड थी। गैरी होली को अपने लेदर की जैकेट पहनने के लिए दे देता है। गैरी उसका साथ देने और उसे रास्ता दिखाने के लिए टाउन तक उसके साथ वॉक करते हुए आता है। गैरी को होली इतनी अच्छी लगी थी कि उसे नहीं पता था कि वो क्या बोले जा रही थी। वो तो बस उसे ही देखे जा रहा था। वो बहाने से होली को किस कर लेता है। होली भी गैरी से इम्प्रेस्ड है, लेकिन वो इतनी जल्दी किसी से भी फ्रेंडली नहीं हो पाती थी। इसीलिए उस पहली मुलाकात में वो गैरी को अपना नाम बताए बिना उसकी जैकेट पहने हुए वहाँ से चली गई थी। गैरी ने अपने लेटर में लिखा था कि उसके बाद इन दोनों की लाइफ बदल गई थी और अब गैरी की डेथ के बाद लाइफ होली के लिए एक बार फिर बदल चुकी है। उसने लिखा है कि मुझे ये चिंता नहीं है कि तुम मुझे याद करो, लेकिन मुझे ये चिंता है कि तुम उस दिन रोड पर खड़ी हुई लड़की के समान बाकी चीजें ना भूल जाओ। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम कुछ भी करो क्योंकि मेरा काम तो चीजों को बनाना है। आगे लिखा है कि तुमने याद है कि ये तुम्ही ने मुझसे कहा था, तो अब तुम अपने घर लौट जाओ और अपने आप में उस चीज को ढूंढो जो तुम्हें किसी और के समान न बनाए। खुद को पहचानो। और अंत में लिखा था PS I love you। होली उसे पढ़कर रोने लग जाती है। होली मैनहट्टन वापस लौट आती है। होली किसी की भी कॉल का जवाब नहीं देती, न मिसेस रैली के, न शेरॉन के और न ही डेनाइस के। वो अपने कैरियर के गोल्स लिखती है कि उसके आगे की लाइफ की प्लानिंग क्या होगी। इसी तरह से 3 हफ्ते और गुजर जाते हैं। होली एक मूवी देख रही होती है जिसकी हीरोइन के शूज उसे बहुत पसंद आते हैं। तभी उसे डेनाइस का वॉइस मैसेज आता है जिसमें उसने होली को बताया है कि उसकी वेडिंग होने जा रही है और उसमें होली इनवाइटेड नहीं है। होली गुस्से में फोन की और रिमोट फेंक कर मारती है। उस रिमोट से टकराकर गैरी की पिक्चर गिर जाती है। होली जाती है और उस पिक्चर को ठीक करके रखती है। तभी उसकी नजर वहाँ रखी हुई अपनी बैली के ऊपर पड़ती है। होली उसे उठाकर देखती है, कुछ सोचती है और अपनी कबर्ड से सारे शूज और सैंडल्स निकाल लेती है। वो उन सभी शूज और सैंडल्स के ऊपर काम करके उन्हें डिजाइनर बना देती है। वो कई शूज के डिजाइन की ड्राइंग भी बनाती है। ऑटम आते आते होली शूज की वर्कशॉप ज्वाइन कर लेती है। वहाँ वो तरह तरह के डिजाइनर शूज बनाना सीखती है। एक दिन होली डेनाइस के पास जाती है। डेनाइस अपनी वेडिंग ड्रेस का ट्रायल ले रही है। वो पहले तो होली को देखकर उसे बहुत कुछ सुनाती है, फिर वो दोनों कुछ नॉर्मल होते हैं। तब होली उसे कहती है कि वो चाहती है कि डेनाइस अपनी वेडिंग में होली के डिजाइन किए हुए शूज पहने। होली उसे अपनी शूज डिजाइन्स दिखाती है जिसे देखकर डेनाइस बहुत खुश होती है। सभी डिजाइन्स एक से बढ़कर एक हैं। होली डेनाइस को कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि गैरी उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा है। होली डैनियल से लंच पर मिलती है और उसे भी अपने शूज डिजाइन्स के बारे में बताती है और डैनियल से उसके बारे में पूछती है। डैनियल उसे कहता है कि मैं पूरे समय तुम्हारे ही बारे में सोचता रहा हूँ और मैंने कुछ फ्यूचर की प्लानिंग्स भी की है। बातों बातों में होली डैनियल को गैरी कहकर बुला देती है। डैनियल एकदम से चुप हो जाता है और होली को कहता है कि वो गैरी नहीं है। होली के सॉरी कहने पर डैनियल उससे कहता है कि क्या तुम कभी किसी के लिए वैसा फील कर पाओगी जैसा कि तुम गैरी के लिए किया करती थी, या इसके लिए भी तुम एक और लेटर मिलने का इंतजार करोगी। और वहाँ से जाने के लिए उठ जाता है। होली के पूछने पर कि क्या हुआ, वो फिर बैठता है और उससे कहता है कि मैं एक इनविजिबल मैन नहीं बन सकता, नहीं मैं तुम्हारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि कोई मुझे भी प्यार करे। वो जाते जाते होली को कहता है कि मुझे माफ
कर दो, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। डैनियल के जाने के बाद होली अकेले बैठकर उसी के बारे में सोचती रह जाती है। वो रोती हुई अपनी मम्मी मिसेस रैली के पास आती है और उन्हें बताती है कि वो समझ नहीं पा रही है कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मिसेस रैली होली को लेकर वॉक पर जाती हैं। वॉक करते करते मिसेस रैली होली को कहती हैं कि तुम्हें गैरी ने इतना स्पेशल फील करवाया था कि तुम्हें उसके सिवा और कोई दिखाई नहीं देता था। इसी तरह तुम्हारे डैड भी मुझे स्पेशल फील कराया करते थे, इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए डर लगता था और मैं तुम्हें देखकर हेल्पलेस फील किया करती हूँ। अब उसका इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। वो गैरी का आखिरी लेटर होली को दे देती है और उसे बताती है कि गैरी जानता था कि होली उसके बिना जीना नहीं सीख पाएगी, क्योंकि उसकी गैरी से शादी बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी। उसकी दुनिया गैरी से शुरू होकर गैरी पर ही खत्म हो जाती थी। गैरी ने ये सब लेटर्स लिखकर मिसेस रैली से उन लेटर्स को डिलीवर करने में हेल्प मांगी थी और उनसे प्रॉमिस लिया था कि वो इसके बारे में होली को कुछ भी नहीं बताएंगी। और मिसेस रैली के अनुसार गैरी सही था। उन लेटर्स ने होली को गैरी की यादों से बाहर आने में बहुत मदद की थी। होली घर आकर गैरी के लेटर को पढ़ रही होती है, तभी डैनियल का वॉइस मैसेज आ जाता है। उस मैसेज में डैनियल होली से कहता है कि वो उसकी उस दिन की लंच में कही हुई बात को भूल जाए और उसे यंकी स्टेडियम मिलने के लिए बुलाता है। होली डैनियल से मिलने यंकी स्टेडियम जाती है। वहाँ वो डैनियल को गैरी का आखिरी लेटर पढ़ने के लिए कहती है। गैरी ने उस लेटर में होली के लिए लिखा है कि उन दोनों के साथ बिताई हुई जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन होली को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी पूरी लाइफ एक किताब है और गैरी सिर्फ एक चैप्टर। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका है, तो होली को नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ जाना चाहिए। उसका कहने का मतलब है कि होली को अपनी लाइफ अब नए सिरे से किसी और के साथ शुरू करनी होगी। अंत में लिखा था PS I will always love you। डैनियल इस लेटर को पढ़कर होली से पूछता है कि वो अब अपने और डैनियल के बारे में क्या सोचती है। होली और डैनियल एक दूसरे को किस करते हैं और उस किस के दौरान उन्हें रियलाइज होता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। वो दोनों एक दूसरे का दोस्त बने रहने का प्रॉमिस करते हैं और अलग हो जाते हैं। डेनाइस की मैरिज टॉम से हो जाती है, जिसे शेरॉन और होली दोनों ही एंजॉय करते हैं। शेरॉन और जॉन का बेबी हो जाता है। होली अपनी मॉम के साथ बहुत खुश है। उसने शूज का डिजाइनर स्टूडियो खोल लिया है। होली की मम्मी कभी बाहर नहीं निकली थी, तो उन्हें लेकर होली आयरलैंड घुमाने ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात विलियम से होती है। विलियम उसे वहाँ देखकर खुश होता है। होली भी उससे मिलकर आगे बढ़ जाती है। शायद अब उसे अपनी जिंदगी की किताब के अगले चैप्टर की तलाश है। वो कहती है कि अब मैं तुम्हें लेटर लिखूंगी। PS गेस व्हाट।